सात संगत जी श्रद्धा और प्यार से कहिए धन निरंकार जी। सात संगत जी, दास आप जी सभी संत महात्माओं के चरणों में एक वक्ता महापुरुष के द्वारा बड़े ही सुंदर मार्मिक शब्दों में एक प्यासे व्यक्ति की कहानी कही है। दास आप जी सभी संत महात्माओं के चरणों में रखना चाहेगा, आशा है प्रमाण करें। सात्संग जी, एक बार की बात है, उस व्यक्ति को सौभाग्य प्राप्त हुआ शहर जाने का। संगत जी, जब वे शहर पहुंचे तो सात्संग जी देखे कि चारों तरफ बिल्डिंगें ही बिल्डिंग नज़र आ रही थी, ऊंची ऊंची सड़कें नज़र आ रही थी। जब कुछ देर और आगे चले तो सात्संग जी उसको प्यास लग गई। अब सात्संग जी उसको प्यास बुझाने के लिए तो पानी की आवश्यकता थी, पानी मिल ही नहीं रहा था। इधर जिधर भी देखे सात्संग जी ऊंची ऊंची मकानें, ऊंची ऊंची सड़कें उसको नज़र आ रही थी। पानी का कहीं सात्संग जी कोई स्रोत ही उसको नहीं मिल रहा था। सात्संग जी कुछ देर और आगे चले कि शायद आगे पानी मिल जाएगा सात्संग जी, लेकिन उसको पानी कहीं नज़र नहीं आया। एक दो घंटे हो गए। अब तो सात्संग जी प्यास के मारे जो है उसका कंठ गला सूखने जा रहा था। अब करे तो करे क्या। सात्संग जी लोगों से जो है आते जाते राही से पूछने लगे कि भाई हमें पानी की आवश्यकता है, प्यास लगी हुई है, कहीं पानी मिल जाए तो बताओ। कोई भी सात्संग जी उसके तरफ ध्यान नहीं देता था। अब बेचारे करे तो करे क्या, सात्संग जी प्यास के मारे बैठ गया शांति भाव से। आते जाते लोगों से पूछते, कोई उसको सही रास्ता नहीं बताता। कुछ लोग सात्संग जी उसको बताते, अरे भाई जाओ उस बिल्डिंग के पीछे में नल की व्यवस्था है, वहाँ जाकर पानी ले लो। कोई सात्संग जी बताते, जाओ उस शोरूम के पास पानी ले लो। अब सात्संग जी प्यास के मारे जब उसका मान लो कि प्राण निकलने ही वाला था, तिलमिला रहे थे, गर्मी का वक्त था, लोगों की बात को समझकर सुनकर सात्संग जी दौड़ लगाते रहते थे, कभी उस बिल्डिंग के पीछे, कभी शोरूम के पीछे। सात्संग जी लोग की बात मानकर वे जाते तो थे, लेकिन वहाँ उसको अपमान का सामना करना पड़ता था। दुकानदार भाई बोलते थे, अरे भाई वैसे थोड़े ना पानी मिलता है, पानी के लिए तुम्हें पैसे खर्च करने पड़ेंगे। अब करे तो करे क्या सात्संग जी, प्यास के मारे तो बेचारा तिलमिला रहा था। जी यहाँ सोचने वाली बात है कि वह व्यक्ति जो बैठ गया शांत होकर, क्योंकि उसे पानी का स्थान बताने वाले धोखा दिए। जो भी व्यक्ति उसको बताए सात्संग जी वे धोखा दिए। लेकिन ऐसी बात नहीं है वहाँ। सात्संग जी वह हर एक इंसान की बात को माना और उनकी बात को मानकर दौड़ता रहा, क्योंकि उसे प्यास लगी हुई थी, उसे पानी चाहिए था। और वह तब तक दौड़ता रहा सात्संग जी जब तक कि प्यास बुझ ना जाए। सात्संग जी अगर उसको प्यास ना लगी होती तो सात्संग जी वे किसी आदमी से नहीं पूछते। सात्संग जी उस टाइम में जब उसको प्यास लगी थी लोगों से पूछ रहे थे, तो उस वक्त सात्संग जी उसे इस बात का ध्यान नहीं था कि कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कौन सिख है, कौन ईसाई है, कौन क्या खाते हैं, कौन क्या पीते हैं, कौन किस तरह का वस्त्र धारण किए हुए हैं। उसे किसी भी बात का परवाह नहीं था। बस एक ही रट लगाए हुए थे कि पानी चाहिए, हमें पानी दे दो। अपनी प्यास को बुझाने के लिए वो रट लगाए हुए थे, उसे किसी भी बात का परवाह नहीं था। सात्संग जी कहने का तात्पर्य है कि अगर हमारे हृदय में प्रभु प्राप्ति की जिज्ञासा हो, जिस तरह से प्यासे व्यक्ति को पानी की जरूरत हो, ठीक उसी प्रकार से अगर हम हृदय में बैठा ले कि हमें परमपिता परमात्मा उस सत्य को पाना है, तो सात्संग जी हमारे जीवन भी धन्य हो सकते हैं, हमारे जीवन में खुशहाली आ सकती है। सात्संग जी कहते हैं ना कि रही मन इस संसार में सबसे मिलियो धाय, ना जाने किस वेश में नारायण मिल जाए। तो सात्संग जी हमें प्रभु परमात्मा ना जाने किस वेश में मिल जाएगी। सात्संग जी इसलिए हमें प्रभु परमात्मा की मिलन की चाह अपने हृदय में बैठानी होगी, तब जाकर सात्संग जी आनंदमय जीवन यापन कर सकते हैं। सात्संग जी दास आप जी सभी संत महात्माओं के चरणों के धूल के समान है, और आप जी सभी संत महात्माओं के चरणों में दास छोटी छोटी कहानियाँ स्टोरियाँ लेकर आते रहता है। दास पर आप जी सभी संत महात्माओं का काफ़ी लाड़ प्यार आशीर्वाद है। आगे भी इस तरह का लाड़ प्यार और आशीर्वाद बनाए रखना अरदास है। सात्संग जी आप जी सभी संत महात्मा एक बार सभी मिलकर प्यार से बोलिए, धन्य निरंकार जी, धन्य निरंकार जी।